6,200 करोड़ का लोन था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा रिकवर कर लिया। वो भी आईपीएल के बिडिंग में उन्होंने 3 टीम के लिए बिड किया था, जिसमें मुंबई इंडियंस भी शामिल है, पर बेंगलुरु टीम जीत गई। और कोहली को उन्होंने अंडर 19 में ही सिलेक्ट किया था, सिर्फ 20 लाख रुपए में। आज भी देखो वो टीम का है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी इंडिया के सबसे फ्लेमोएंट बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे, जिनका नाम है विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक और आरसीबी के ओनर, और गाइस किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाले माल्या अब 9 साल बाद मीडिया के सामने आए हैं, और वो भी राज शामनी के पॉडकास्ट में। जी हाँ गाइस, पूरे 4 घंटे का यह एक इंटरव्यू है जो कि प्योर इंग्लिश में है। वो आज उन्होंने वहाँ पे अपनी खुद की कहानी सुनाई है, जिसे आज आपको मैं सिर्फ कुछ ही मिनट में वो कहानी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा पूरे फैक्ट के साथ। और गाइस, इस पॉडकास्ट को हम टोटल 8 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, और हर पार्ट्स की अपनी एक यूनिक कहानी है, तो आप लास्ट तक इसको जाके जरूर ही देखिएगा। पार्ट 1, बचपन और परिवार का असर। विजय माल्या का जन्म कोलकाता में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या एक अनुशासित और ईमानदार बिजनेसमैन थे। विजय का बचपन आम था, लेकिन सख्ती के साथ भरा हुआ। कॉलेज के दिनों में उनको सिर्फ 400 रुपए के स्टिपेंड मिलते थे। उन्होंने अपना पिता का बिजनेसमैन ट्रेनी के रूप में काम किया, मार्केट विजिट की, अकाउंट समझा और एड एजेंसी के साथ काम किया। उनका कहना है कि फैंसी टॉयज और लग्जरी लाइफस्टाइल बचपन में उनके पास नहीं थे, जो कि मीडिया में गलत कहानियां बनाई गई हैं। पार्ट 2, बिजनेस की शुरुआत और ब्रांडिंग का चार्ट। विजय माल्या ने मार्केटिंग फील्ड में बोल्ड स्टेप लिया। किंगफिशर बियर को उन्होंने एक यूथफुल ब्रांड बनाया। कलरफुल पैकेजिंग, इवेंट, फैशन, म्यूजिक स्पॉन्सरशिप के जरिए ब्रांड को जिंदा बनाया। उन्होंने कहा कि इंडिया में अल्कोहल का प्रमोशन मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सरोगेट एडवर्टीजमेंट से उन्होंने किंगफिशर को पॉपुलर बनाया। मैकडोवेल्स नंबर 1 और रॉयल चैलेंज जैसे ब्रांड्स भी उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा ही था। पार्ट 3, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और प्रॉफिट्स। उन्होंने ब्रिटिश पेंट्स का ग्लोबल बिजनेस भी खरीदा, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में बिजनेस चलाया, आईपीओस किए, प्रॉफिट कमाया, और जब समय आया तो पूरा बिजनेस ही बेच दिया। माल्या का कहना है कि यह सब कुछ उन्होंने अपने दम पर कमाया है, इनहेरिट नहीं किया। उन्होंने अपनी माँ से भी कहा कि यह पैसा मैंने खुद कमाया है, अगर यह आज और प्लेन खरीदता हूँ तो कंप्लेन मत करना। पार्ट 4, किंगफिशर एयरलाइंस का विजन और फार। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई। विजन था कि इंडिया का सबसे प्रीमियम एयरलाइन बनाना। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, टॉप फूड और गेस्ट जैसे ट्रीटमेंट से एयरलाइन ने जल्द ही पॉपुलैरिटी पाई। 2008 तक किंगफिशर इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन बन गया, लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा कि वो एयरलाइन का डाउन साइज करना चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा, नहीं, जॉब्स बचाओ, एयरलाइंस चलती रहेंगी। बैंक्स ने सपोर्ट किया, लेकिन आगे चलकर फ्यूल प्राइसेस, टैक्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैन के कारण एयरलाइन डूब गई। पार्ट 5, एयर डेक्कन मर्जर का सच। लोगों ने कहा कि माल्या ने एयर डेक्कन के सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स के लिए खरीदा, लेकिन उनका कहना है कि यह डिसीजन इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के लिए था। कॉमन एयरक्राफ्ट, सेम पायलट ट्रेनिंग और डिसरप्टिव प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए किंगफिशर रेड ब्रांड भी उनका ही आइडिया था। कोक डाइट, कोक जीरो जैसे मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी का एक एग्जाम्पल। पार्ट 6, आरसीबी और ब्रांड प्रमोशन का मास्टर स्ट्रोक। आरसीबी टीम विजय माल्या ने आईपीएल की शुरुआत में सिर्फ ब्रांड प्रमोशन के लिए खरीदी थी, रॉयल चैलेंज विस्की को प्रमोट करने के लिए। आईपीएल के बिडिंग में उन्होंने 3 टीम के लिए बिड किया था, जिसमें मुंबई इंडियंस भी शामिल है, पर बेंगलुरु टीम जीत गई और नाम दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कोहली को उन्होंने अंडर 19 में ही सिलेक्ट किया था, सिर्फ 20 लाख रुपए में। आज भी देखो वो टीम का हिस्सा है। यह सब उन्होंने मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था, कोई पर्सनल वैनिटी नहीं। और गाइस, फाइनली आरसीबी 18 साल के बाद यहाँ पे जीत गई। वैसे आप किसके फैन हो, आरसीबी की या सीएसके की? मैं तो सीएसके का फैन हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप करके जरूर ही बताइएगा। पार्ट 7, लोन रिकवरी और मीडिया नैरेटिव। उनका कहना है कि किंगफिशर एयरलाइंस लोन लिया, ना कि उन्होंने कोई पर्सनल लोन लिया। उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी। उनके मुताबिक 6,200 करोड़ का लोन था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा रिकवर कर लिया।
वो भी बिना फेयर ट्रायल के। उन्होंने चोर फ्यूजिटिव कहना गलत है। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा, अगर मुझे फेयर ट्रायल मिला तो मैं इंडिया वापस आने को तैयार। पार्ट 8, पर्सनल लाइफ और मीडिया का इमेज। विजय माल्या का जो फ्लेमबॉयंट इमेज के पीछे काफ़ी पर्सनल स्ट्रगल भी था। मीडिया ने उनकी पार्टी लाइफ, लग्जरी कार्स और लाइफस्टाइल को हाईलाइट किया, लेकिन उनका कहना यह है कि सब उन्होंने अपने पैसे से किया, किसी और के पैसे से नहीं। उनका कहना था कि मुझे किंग ऑफ गुड टाइम्स मीडिया ने बनाया, मैं कभी ये लेबल नहीं लगाता था। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी विजय माल्या के पॉडकास्ट की, जहाँ पे उन्होंने 9 साल बाद मीडिया के सामने खुद को रखा। क्या वो एक मिसअंडरस्टूड बिजनेसमैन है, या फिर वाकई में उन्होंने कुछ गलत किया, या फैसले, देखो यहाँ फैसला करेंगे इंडियन कोर्ट। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि क्या सही है क्या गलत। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और वैसे आपको क्या पता है, AI जो आप आजकल यूज़ कर रहे हो इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ गाइज, जो आप क्वेश्चन पूछते हो जो उसका आंसर देता है, उसके पीछे कई हज़ार किलोमीटर एक पोल्यूशन इनविजिबल तरीके से हमारे इन्वायरमेंट छोड़ा जाता है। क्या आपको पता है? यहाँ पे टैप करके जाके ज़रूर आप वीडियो को देखिएगा।